हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद निषाद और आप सभी का ईएमआई स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे समय और कार्य। दोस्तों, पहला वीडियो हमने आपको दिया है। पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लिए होंगे। और आज का दूसरा वीडियो है टाइम एंड वर्क का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा है आपके सामने। इसमें हम लोग 7वें सवाल से कवर करेंगे। 1 से लेकर 6 सवाल तक हम आपको बता दिए हैं। आज 7वां सवाल है। तो 7वां सवाल में क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? फ्रेंड, हमसे पूछा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। दो लोग मिल के काम कर रहे हैं। ए प्लस बी मिल के काम कर रहे हैं कितने दिन में? 10 दिन में। बी प्लस सी 12 दिन में। और सी प्लस ए 20 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे हम। तीनों का लॉसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तीनों का लॉसर हो जाएगा, तीनों का लॉसर निकल जाएगा 60। 10 से भाग करेंगे, इसमें 6 बार जाएगा, यहाँ 5 बार और यहाँ 3 बार। तो फ्रेंड, हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, जब इसको जोड़ेंगे हम तो ए बी सी दो बार आएगा, तो इसलिए हम लिख देंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की क्षमता जुटेगा तो यही होगा, बराबर कितना हो जाएगा यह? 6 5 11 या 3, 6 5 11 और 3 14। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 से भाग करेंगे 7। ए प्लस बी की क्षमता आ गई 7। तीनों की अलग अलग क्षमता निकालना है। तीनों की अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता क्या है? 6 है। 6 रखेंगे यहाँ पर। 6 प्लस सी बराबर 7। तो सी का मान क्या हो जाएगा? 1। सी की क्षमता कितना आ गई? 1। सी की क्षमता आ गई 1। बी प्लस सी की क्षमता क्या है? चलिए, अगर बी प्लस सी की क्षमता रखते हैं तो यहाँ से चलिए, तो सी का मान अगर हम सी प्लस ए की क्षमता क्या है? 3 है। तो सी का क्षमता क्या है? सी का क्षमता निकला है 1 प्लस ए बराबर 3। तो ए की क्षमता क्या हो गई? इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ए की क्षमता हो गई 2। ए की क्षमता हो गई 2। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी? बी की क्षमता यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता 6 है। ए प्लस बी की क्षमता क्या है? 6 है। और ए की क्षमता 2 प्लस बी, अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ से बी की क्षमता आ जाएगी 2, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीनों का अलग अलग का पूछा है, अलग अलग कितने दिन में करेंगे। टोटल काम हमारा कितना है? टोटल काम हमारा, ये टोटल काम होता है, कुल काम ये 60 है। तो अगर 60 काम ए करेगा
ए का क्षमता कितना है 2, तो एक कितने दिन में काम कर ख़त्म कर देगा 30 दिन में। बी की बात करें 60 काम बी करेगा, बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 4 है, तो 4 की क्षमता से काम करेगा तो बी काम को ख़त्म कर देगा कितने दिनों में, बी काम ख़त्म कर देगा 15 दिन में। ठीक है फ्रेंड। और सी की बात करें तो सी काम 60 काम कितने दिन में करेगा, सी का क्षमता क्या है, सी की क्षमता 1 है, तो एक की क्षमता से काम करेगा, एक दिन में एक काम, तो 60 काम 60 दिन में करेगा। इस प्रकार यहाँ तीनों का आंसर क्या आ गया 30, 15 और 60। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न है। 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, क्या कर रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20, 30, 40 दिन में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। सेम टाइप का सवाल है फ्रेंड, तो सेम टाइप का सवाल उसी प्रकार से लगाना है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस, अब बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी काम कर रहा है 20 दिन में, अब बी प्लस सी काम कर रहे हैं 30 दिन में, सी प्लस ए काम कर रहे हैं, सी प्लस ए काम कर रहे हैं 40 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। 20 से भाग करेंगे 120 में तो 6 बार जाएगा, और यहाँ पर 4 बार जाएगा, 40 से जाएगा 3 बार। ठीक है, तीनों की अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो एक ही संख्या 2 बार आएगी, यानी ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे इसको, 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10 3 13, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। ठीक है फ्रेंड, अर्थात क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 6.5, 6.5 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तीनों की क्षमता, हम तीनों की अलग अलग क्षमता निकालना, तीनों की अलग अलग क्षमता निकालेंगे। यहाँ से हम इसका मान रख सकते हैं। ए प्लस बी का क्षमता क्या है 6 है, 6.5। ए प्लस बी की क्षमता 6 है, तो 6 रख दिए हैं, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात सी की क्षमता क्या आ जाएगा, सी की क्षमता 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें सी प्लस ए की क्षमता क्या है, बी प्लस सी की क्षमता देख लीजिए, बी प्लस सी की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता क्या है 4 है, बी की क्षमता, सी की क्षमता हम क्या निकाले हैं 0.5, तो बी प्लस 0.5 बराबर 4। इधर आएगा तो बी की क्षमता हो जाएगा, बी की क्षमता हो जाएगा 3.5। ठीक है, बी की क्षमता क्या हो जाएगा 3.5, 3.5। बी की क्षमता पता चल गया सी की। ए की क्षमता निकालना, तो ए प्लस बी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी की क्षमता 6 है, ए प्लस बी की क्षमता 6 है, तो ए की क्षमता कितना निकला है, बी की क्षमता निकालना है हमें, सॉरी ए की क्षमता निकालना है, बी की क्षमता निकल गया है 3.5, तो इसके स्थान पर ए के स्थान पर 3.5 रख देंगे बराबर का 6, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगा, इधर घटेगा तो आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। ए बी सी की क्षमता अलग अलग पता चल गया, तो अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, टोटल काम कितना है 120, टोटल काम कितना है 120 काम। अगर ए करेगा किस क्षमता से 2.5 की क्षमता से, तो इसका आंसर आ जाएगा 48 दिन। ठीक है, भाग करेंगे यहाँ से, यह ऊपर 0 बढ़ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, बी की क्षमता की बात करें, बी के आकार की बात करें, बी कितने दिन में काम को करेगा, तो बी 120 काम करेगा। बी की क्षमता है कितना 3.5 है, 3.5 की क्षमता से काम करेगा, तो जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 34 सही 2/7 दिन, 34 सही 2/7 दिन। इसके बाद सी, इसके बाद
सी काम को कितने दिन में करेगा? 120 काम टोटल है और सी की क्षमता है 0.5। तो सी काम कर देगा 240 दिन में। कितने दिन में? 240 दिन में। भाग करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ ये है आपको समझ में आया होगा। अगले चलते हैं और अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने, सवाल नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12-16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए 5 दिन तक काम किया और सी 7 दिन तक काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी कितने दिन में काम को करेगा? ठीक है, सी कितने दिन में काम को करेगा, ये सवाल है। चलिए इसको हल करते हैं, कैसे इसको लगाना है। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक काम कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिन में। बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 16 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 48। 12 चौक 48 होता है, 16 3 48 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल काम हमारा कितना है? 48 काम टोटल है। और ए प्लस बी की क्षमता आ गई 4, बी प्लस सी की क्षमता आ गई 3। ठीक है, चलिए ए बी सी, ये काम कितने दिन में ये काम कितना दिन कर रहा है? ये काम कर रहा है, यहाँ से देख लीजिए, 5 दिन तक। ये 5 दिन तक काम किया और बी 7 दिन तक और सी 13 दिन में काम ख़त्म किया, शेष काम। ठीक है फ्रेंड, तो पूछा है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। फ्रेंड, हमें सी की क्षमता चाहिए, यानी हमें किसी के अलग अलग क्षमता नहीं पता है। हमें ए प्लस बी की क्षमता पता है और बी प्लस सी की क्षमता पता है यहाँ से। ठीक है ना? ठीक, चलिए तो हम यह एक बार बी को ए के साथ काम कर लेगा। बी ए के साथ काम कर लेगा 5 दिन। बी ए के साथ काम कर देगा 5 दिन, तो ए प्लस बी काम कर दिया 5 दिन। ठीक है, 5 दिन, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में बी प्लस सी कितने काम कर रहे हैं? 4, यानी एक ए प्लस बी की क्षमता 4 है। तो यहाँ से 20 काम ये दोनों लोग कर दिए। बी काम किया है 7 दिन, 5 दिन तक ए के साथ किया, 5 दिन तक ए के साथ किया, बचा कितना? 2 दिन। 2 दिन अभी और बचा है। अभी बी प्लस सी को एक साथ हम काम करा दें, यानी सी को भी बी के साथ काम करा दें, यानी सी बी के साथ काम कर देगा, यानी बी प्लस सी। अच्छा, बी प्लस सी, अभी बी कितने दिन तक काम कर तक किया है? 7 दिन तक। 5 दिन तक ए के साथ काम कर दिया, बचा कितना? 2 दिन, यानी 2 दिन बी प्लस सी मिल के काम किए हैं। कितनी क्षमता से? 3 की क्षमता से। ठीक है, 3 की क्षमता से काम किए हैं, तो यहाँ से 6 काम हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अभी बचा है सी की बात करें तो सी तो काम किया है 13 दिन में। सी काम कितने दिन में किया है? 13 दिन में। सी 2 दिन बी के साथ काम किया है। सी 2 दिन बी के साथ काम किया है, बचा कितना दिन? 11 दिन। ठीक है, 11 दिन बचा। यहाँ से दोनों मिलके कितना काम कर दिए हैं? दोनों मिलके काम कर दिए हैं 26। दोनों मिलके काम कितना कर दिए हैं? 26 काम कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों मिलके 26 काम कर दिए हैं। शेष काम बचा कितना? भी शेष काम बचा कितना? टोटल काम था 48 में से 26 तो हो गया है, 48 में से 26 काम हो गया है, तो बचा कितना? 22। और यही 22 शेष काम जो बचा है 11 दिन में सी करेगा। यही सी 22 काम 11 दिन में किया है। ठीक है ना? तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 22 काम किया है 11 दिन में, यानी उसकी क्षमता क्या हो गई? 2।
सी की क्षमता क्या हो गई 2। फ्रेंड अगर सी काम करता पूरा तो 2 की क्षमता से काम करेगा, इसका क्षमता जो है 2 है, तो टोटल काम कितना है 48 काम है। टोटल काम कितना है 48 काम। 2 की क्षमता से काम करेगा तो 24 दिन में काम सी ख़त्म कर देगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं अगले अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने। अगला सवाल यानी 10 नंबर सवाल। 10वें सवाल में क्या कहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी 20/3 दिन में करते हैं। ए बी सी क्रमशः 3-4-7 काम करके ख़त्म 3-4-7 दिन में, यहाँ पर दिन लिखना भूल गए हैं, ये काम नहीं है, यहाँ पर दिन है। ठीक है, 3-4-7 दिन काम करके काम को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करो कि ये अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए सेम टाइप का सवाल ये भी है, उसी प्रकार से लगेगा। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी यानी 12 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, और बी प्लस सी 20/3 दिन में। अंश वाले का लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पर 12 और 20 का लॉसो निकाल देंगे। ठीक है ना, 12 और 20 का लॉसो निकाल देंगे, तो 12 और 20 का लॉसो क्या हो जाएगा 60। 12 और 20 का लॉसो क्या हो जाएगा 60। 12 से 20 60 में भाग करेंगे तो 12×5 = 60, अब 20×3 = 60। सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर हाँ 20। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, 12 से भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, लेकिन 60 को जब हम 20/3 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 गुना में 3/20। 20 से भाग करेंगे 3, और 3 3 का 9, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। यानी 20 से भाग करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 20 से भाग करेंगे 60 में, 20×3 = 60, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी क्रमशः अलग अलग काम करते हैं, तो ए बी सी कितने दिन में काम कर रहे हैं अलग अलग। ए बी सी 3 लोग हैं, अलग अलग काम। 3 दिन में ए किया है, 4 दिन में बी, और 7 दिन काम को ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, अभी हमें पूछा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले हम ए की क्षमता निकालना है। हमें तो अलग अलग क्षमता किसी की नहीं पता है, लेकिन ए प्लस बी की क्षमता पता है, बी प्लस सी की क्षमता पता है। तो हम ए और बी को एक साथ काम करा दें, एक साथ काम कर देंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 3 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, 3 दिन तक काम करेंगे, तो 5 की क्षमता से 3 दिन तक काम करेंगे तो 15 काम यहाँ से हो गया, ए प्लस बी कर दिए। ठीक है, इसके बाद बी प्लस सी को एक साथ काम करा दे रहे हैं। बी काम किया कितना दिन 4 दिन, 3 दिन तक ए के साथ किया है, बचा कितना 1 दिन, 1 दिन काम करेगा सी के साथ। तो बी प्लस सी की क्षमता कितना है 1 दिन काम किया है, किस क्षमता से एक की क्षमता 9 की क्षमता से 1 दिन काम किया है, तो कितना काम कर दिए ये लोग 9 काम यहाँ से कर दिए बी प्लस सी। सी की बात करें तो सी कितने दिन में काम को किया है 7 दिन में। 1 दिन तो बी के साथ काम कर दिया, बचा कितना दिन 6 दिन। 6 दिन काम करेगा। ठीक है, 6 दिन तक काम वह करेगा अकेले, और 6 दिन में कितना काम किया यह देखिए, यहाँ से कितना काम टोटल हो गया है 15 और 9, 15 9 24, 24 काम हो गया। बचा कितना 60 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 में से 24 घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और 5 में से 2 गया तो 3, 36 काम बचा। 36 काम यानी 36 काम कौन किया है सी की क्षमता निकाल लें। 36 काम किया है 6 की क्षमता से, सी की क्षमता क्या हो गई 6, सी की क्षमता क्या हो गई 6। ठीक है, सी की क्षमता 6 हो गई, सी की क्षमता
6 हो गई। और बी प्लस सी की क्षमता कितना है, बी प्लस सी की क्षमता 9 है, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, सी की क्षमता कितना निकाले हैं 6 बराबर 9, तो बी की क्षमता हो गई 3, बी की क्षमता हो गई 3। ए प्लस बी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी की क्षमता है 5, और बी की क्षमता क्या है, प्लस का 3 बराबर 5। तो ए की क्षमता क्या हो गई, 5 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 2, ए की क्षमता हो गई 2, ए की क्षमता कितना हो गई 2। अब ए जो है 2 की क्षमता से काम ख़त्म करेगा, ठीक है, 2 की क्षमता से काम को ख़त्म करेगा। टोटल काम है 60 है, और 2 की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, इसको 60 दिन लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये रहा है आपके सामने 11 नंबर सवाल में। ग्यारहवें नंबर सवाल में क्या बोला गया है, 11 नंबर सवाल में बोला गया है कि तीन आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पाँचवें दिन काम करता है, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेले 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम को 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हल किया जाए। 11 नंबर सवाल, तो बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम कर लेते हैं जितना ए अकेले 3 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो बी प्लस सी बटे ए, या इसके नीचे आया है तो यह इसके नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा यह 3/2, यानी बी प्लस सी की क्षमता क्या हो गई 3 और ए की क्षमता हो गई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर क्या कहा है कि बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम को 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 6 दिन तक काम किए हैं बी प्लस सी कितने दिन तक काम किए हैं 6 दिन तक, और उनकी क्षमता क्या है 3, यानी कितना काम टोटल है 18 काम टोटल है, ठीक है, टोटल काम 18 है। अब देखते हैं ए काम कितने दिन में, ए बी सी, ए पूरा दिन काम किया है, बी प्लस सी कितने दिन काम किया है, पहले और दूसरे दिन यानी 2 दिन, सी कितने दिन काम किया है, दूसरे तीसरे और तीसरे चौथे पाँचवें दिन, यानी सी 3 दिन तक काम किया है, ठीक है, सी 3 दिन तक काम किया है, ठीक है ना। चलिए हमें ए प्लस बी की क्षमता पता है, ए की क्षमता पता है, ठीक है, तो हम ए और बी को, ए की क्षमता देखिए यहाँ से हम ए और बी प्लस सी को एक साथ काम करा दे रहे हैं, और सी, ए की क्षमता तो कितना है, ए की क्षमता तो 2 है, ठीक, हाँ ए की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 2 है, ठीक ना, तो 5 दिन में 2 की क्षमता से काम करेगा, 10 काम ए ख़त्म किया है, 10 काम तो ए ख़त्म किया है, 10 काम ए ख़त्म कर दिया। बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी 6 दिन तक, बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहा है 3 दिन में, बी काम कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, यानी 2 दिन में 3 की क्षमता से काम करेंगे तो 6 काम यहाँ से कर दिए दोनों लोग, ठीक है ना,
और सी कितने दिन में काम किया है, कितना दिन तक काम किया है, 3 दिन। 3 दिन, 2 दिन तक तो ए के साथ बी के साथ काम कर दिया, बचा कितना, 1 दिन। 1 दिन यानी टोटल काम यहाँ से कितना हो चुका है, 16 काम हो चुका है। बचा कितना शेष काम, टोटल काम कितना था, 18 काम। 18 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 2, यह शेष काम है। ठीक है, 2 काम बचा है। अब 2 काम सी करेगा, 1 की क्षमता से 2 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, 2 काम, यहाँ से 2 काम 1 दिन में कर रहा है सी, तो इसका मतलब उसका क्षमता कितना हो गया, उसका क्षमता हो गया, सी की क्षमता हो गया 2। सी की क्षमता कितना हो गया, 2। तो क्या पूछा गया है प्रश्न में पूछा है, तो यहाँ से हम सबका तीनों का क्षमता निकाल लेंगे। तीनों का क्षमता, बी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 2 है। ठीक है ना, तो एक काम करेगा, एक काम जो है 18 काम 2 की क्षमता से करेगा, 9 दिन में करेगा। बी 18 काम 1 की क्षमता से करेगा तो 18 दिन में करेगा। और सी 18 काम 2 की क्षमता से करेगा तो 9 दिन में करेगा। इस प्रकार से इस तीनों का अलग अलग काम निकल गया। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न अब कल देखते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।